अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अमजद साहिब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। खैर-ओ-आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए बताइए कि आपने बेशुमार एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ शुरू कर रखी हैं। जी उन तमाम एक्टिविटीज़ में फ़िश फार्मिंग का भी आगाज़ कर दिया। जी। फ़िश फार्मिंग का आगाज़ क्यों किया? फिश फार्म का आगाज़ इसलिए किया है कि हमने भैंसें जी और कट्टे रखे हुए हैं, जी, इनको नहलाने के लिए। ज़बरदस्त। फिश फार्म भी साथ हो गया और उनको नहलाया भी जाता है इसमें। आप सादगी की इंतहा है, लेकिन प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि आपका फ़िश फार्म तकरीबन कितनी जगह पर है? ये तकरीबन 2 कनाल के 2 कनाल पर है। जी। और इसका आगाज़ तकरीबन कितना अरसा पहले किया था? तकरीबन इसका आगाज़ 6 साल पहले किया था। 6 साल से अब तक आपका तजर्बा कैसा रहा? बेहतरीन तजर्बा है इसको, कामयाब। ये आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनाया? जी, ज़ाती इस्तेमाल। इससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाते? नहीं, कितनी मछलियाँ पैदा होती हैं तकरीबन? इसकी बहुत सारी सर प्रावट है। अच्छा, प्रॉफिट बताइएगा। प्रावट इसकी बहुत सारी है, खाने के लिए घर से मिल जाती है ताज़ी मछली। सही, वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि इसको बनाने पे जो खर्चा आया, आपने ये पहले मट्टी यहाँ से सेल किया है या कि खुद किसी इस्तेमाल में लाए हैं? खुद की इस्तेमाल में ली थी, यानी ये डेरे वगैरह पे डाली है? थी मिट्टी। और कितना खर्चा आ गया था इसको बनाने पे? इसको बनाने के तकरीबन कोई 8-10 हज़ार रुपया हमने अपने ट्रैक्टर से बनाया। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर में सिर्फ ऑयल डाला होगा और ये खुद बना लिया। मट्टी भी अपने इस्तेमाल में ले आए और भैंसों के लिए तालाब भी बन गया और फिश फार्म भी बन गया। अब ये बताइएगा कि कौन कौन सी मछली आप इसमें डाल रहे हैं? इसमें हमने रोहू डाली हुई है, सिल्वर और बिग थैला और गुलफाम के दाने भी हैं। सही। तकरीबन 950 दाना हमने डाला हुआ है। इनमें से ज़्यादा बेटर आप किसको समझते हैं? सिल्वर जो है सबसे अच्छी है। वैसे तो थैला ज़्यादा बड़ी नहीं होती। थैला ज़्यादा बड़ा होता है ना, ये ज़मीन का हिसाब होता है ना। इसमें ज़बान में कहते हैं, पंजाबी ज़बान में रोड ज़्यादा है। सही। जो है ना, ये अपना कह लो सिल्वर, ये ज़्यादा इसमें पलता है। अच्छा, ये जो रोहू है इसमें 2 किस्म होती हैं, एक मोरी होती है, एक रोहू होती है, एक मोरी होती है, दो एक ही चीज़ें हैं। सही। तो आपने कौन सी डाली हुई है इसमें? रोहू, सिल्वर और गुलफाम और बिग थैला, तो ग्रास भी हैं। सही, ग्रास के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये डाली हुई है, यहाँ से चोरी होने का अंदेशा तो नहीं होता क्या? कोई अंदेशा नहीं। सर, अच्छा। इनका तनासब बता दें कि क्योंकि आपने मिक्स डाली हुई है सारी, हाँ। तो तनासब इनका बता दें हर ब्रीड के लिहाज से। इसलिए ये मिक्स डाली हुई हैं। जो ग्रास है ना जी, वो ग्रास पट्ठे खाता है, जो घास चारा जो भी है ना वो खाता है। जो खा के वो कह लो कि वो बीट करता है ना जी, वो दूसरों की खुराक होती है। एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक उससे नीचे होती है। जो रोहू और मोरी होती है ना, वो ज़मीन के साथ चलती है। जो ग्रास होता है वो ऊपर से खाता है, वो बीट करता है, वो नीचे जाती है, वो खाती हैं दूसरी वहाँ। तो बराबर तादाद के लिहाज से डाली हैं या अलग अलग? हाँ, बराबर, बिल्कुल बराबर। अच्छा, इन मछलियों के बीज आपने कहाँ से खरीदे? ये अलीपुर सिद्धा से। किस रेट पर खरीदे? 3 रुपये का एक पीस। कितनी एज का या साइज का खरीदा? 3-3.5 इंच का था जी, जब खरीदा था। अच्छा, ये मछली तकरीबन कितने महीनों या दिनों में तैयार होती है? ये तो महीने तो जितने मर्जी रख लो, बाकी खाने के काबिल हो जाती जब 9-10 महीने की हो जाती है। 9-10 महीने में बेहतरीन खाना। अच्छा, मछली फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, तरबियत ली या खुद ही? ये हमारे एक दोस्त हैं उधर ही ना, अपना क्या नाम है, अलीपुर सईदा के। जी बिल्कुल, उन्होंने गाइड किया। उन्होंने गाइड किया जी। शाह साहब हैं, वो इधर आते हैं, हमारे दोस्त हैं ना जी। सियालकोट में होते हैं, क्या नाम है, इधर चैना चौक में वो ज़राई दफ्तर है जी ना? बिल्कुल है। हाँ, उसमें वो इन मछलियों की खुराक के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालने की, खुराक में क्या क्या कब किस तादाद से डालते हैं? हाँ, सबसे पहले जब ये छोटी होती है ना, इसको दिया जाता है क्या नाम है उसका, चोखर। जी, चोखर, जिसको राइस पाउडर बोलते हैं वही है? नहीं, गंदम का, जी, जो भैंसों को डालते हैं वो चोखर देते हैं। जब थोड़ी बड़ी हो जाती हैं फिर इसको घास, स्टाला
ये दोनों चीज़ें बस। सुना है कि ये गोबर वगैरह भी जो है डाल देते हैं। जो भैंसें जाती हैं हमने तो कभी डाला नहीं, भैंसें अंदर जाती हैं वो गोबर डाल के आ जाती खुद ब खुद ही शामिल हो जाता खुद ब खुद शामिल हो गया। ये बताइएगा कि 950 अगर आपने इस फॉर्म में डाल ली है तो इसमें से तैयार आपको तकरीबन कितनी मिल जाती हैं? ये तकरीबन 800 850 मिल जाती हैं, कोई भी नहीं मरती। अच्छा, इसमें सुना है कि कुछ अटैक करते हैं, कुछ तो सांप भी अटैक करते हैं मछली पे, और कुछ वो एक न्योला टाइप वो भी अटैक करते हैं। वो कहते हैं हम पंजाबी में, वो इधर हमारे नहीं है। नहीं है, न्योला भी नहीं है, न्योला पानी के अंदर नहीं जाता ना, वो जाती है, वो नहीं है हमारे इधर, क्योंकि ये डेरा है, डेरे के ऊपर कुत्ते हैं, वो इधर उधर चलते हैं, नहीं निकलती हैं। सही। आपने तकरीबन कितनी मरतबा ये डाल ली है मछली यहाँ पे? तकरीबन 6 मरतबा हमने डाली, 6-7 मरतबा। तो इतनी एवरेज निकल आती है आपकी 800 साढ़े 800? हाँ तकरीबन अभी हमने तकरीबन 600-650 निकाल ली है, अभी हैं को 200-300। पकड़ते कैसे हैं इसे? जाल रखा हुआ है 2 डंडों वाला। सही। इसके साथ खर्चा कितना आ जाता है तकरीबन इस पे? खर्चा इसके ऊपर 900 को ज़रब 900 को दे 3 रुपये से ज़रब दे लो, कितने पैसे बनते हैं? ये तो तकरीबन 2700 रुपये बना। 2700-3000 रुपये का बीज डालते हैं हम। उसके अलावा यानी खर्चा नहीं है, वो चोकर शुरू में थोड़ा बहुत डाल दिया होता है चोकर, बकिया जो है स्टाला वगैरह हम रूटीन में डालते रहते। सर इसकी जो प्रॉफिट है वो तकरीबन आप कितना का आ जाएगा आपको, यानी कि एक जो मछली जब तैयार होगी उसका वेट कितना हो जाएगा? अब जो तैयार है ना ये 1 किलो 1.25 किलो के करीब है, 10 महीने की हो गई है ये। तो निकालने का कौन सा टाइम बेहतर है आपके लिए? वो तो हम 11वें महीने में, 12वें में, पहले दूसरे में निकालते हैं। अच्छा सर, इसके साथ आपने बतख फार्मिंग की थी, तो बतख जो है मछली को खा तो नहीं जाती? नहीं खाते। सही। जिस तरह हमने बतख डाली थी उस वक्त मछली हमारी आधा किलो के करीब थी। सही। आज तक फिश फार्मिंग में आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है जी, मैक्सिमम फ़ायदा कितना हुआ? मैक्सिमम हमें फ़ायदा जो है ना वो खाने का है, जिस वक्त चाहो ताज़ी निकालो खाओ, दोस्त आए या कोई मेहमान भी आ जाए, तो ये फ़ायदा इसका ज़बरदस्त। अच्छा तो सर हमने सुना है कि गवर्नमेंट भी जो है ना वो फार्मर की मदद करती है इसको बनाने के लिए, उस हवाले से बताएं। पहले करते थे, अब तो नहीं करते। अच्छा तो इसकी जो बेहतरीन गहराई है तालाब की वो कितनी होनी चाहिए? 5.5-6 फुट होनी चाहिए। तो साइडों पे जो बंद बांधते हैं, हाँ वो बंद के साथ सारा मुकम्मल 6-7 फुट 6 फुट होना चाहिए। ये अगर पानी की इतनी गहराई होगी तो वो भैंसों इतनी कोई मसला नहीं होता, वो तैराकी तर लेती हैं और बच्चे भी तो बाज़ औक़ात नहाने के लिए इंटर हो जाते हैं। 4 फुट अभी भी पानी है, 4-4.5 फुट में सही। पानी इसमें भरा हुआ है। क्या मशवरा देंगे कि फ़िश फार्मिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, ये इसे साइड के तौर पर करना चाहिए? प्रॉपर करना चाहिए। अच्छा तो इसे कहने का ये मतलब है कि घर इससे चल सकता है अगर किसी बंदे ने 1 या 2 एकड़ जो है फिश फार्म की हो। बेहतरीन। कैसे बेहतरीन चलेगा? ये तो तकरीबन 1 साल के बाद आपकी लॉट तैयार होगी, तो 1 साल के बाद इतने पैसे मिल जाएंगे कि पूरे साल घर का किचन चलता रहे? 1 साल में अगर एकड़ में क्या होता है? जी जी, एकड़ में ज़्यादा होता है। नहीं एकड़ में जो गंदम मूंजी हम लगाते हैं, अच्छा। कितना उसमें खर्चा करते हैं, कितनी उसको प्रॉफिट होती है। हाँ वो इसमें प्रॉफिट कोई खर्चा नहीं, खर्च तो नहीं ना इतना होता। पानी डाल दिया, मछली डाल दी, मछली 10,000 का बीज डालेंगे, तो पानी 1 दफ़ा 2 दफ़ा डाल दो, यानी खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा। उन रवायती फसलों से इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है जो हम काश्त करते हैं। सर कोई और बात ऐड करना चाहें जो हमारे दोस्त फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको मशवरा क्या देंगे आप? बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं है इसमें। नहीं सर जिंदाबाद, आपने फिर दिल खुश कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, चाचू के और भी बहुत सारे फार्म्स हैं, उनकी भी हम वीडियोस बनाएंगे। चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि वो भी वीडियोस पहुंचती रहें आप तक। और फ़िश फार्म के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप ये वाकई फार्मिंग करना चाहते हैं तो अपने इलाके के जो फार्मर हैं उनसे एक मरतबा मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके इलाके में इसका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है वो आपको वही सही मानों में बता पाएंगे। क्योंकि फ़िश फार्म मुख्तलिफ़ जगहों पे बने फ्लॉप होते भी देखे हैं, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले मशवरा लाजमी करें। यहाँ पे तो चाचू जी ने बनाया हुआ है और कामयाबी के साथ चल रहा है, वो इस वजह से कि वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ही कर रहे हैं और दूसरा फ़ायदा वो जानवरों के लिए ले रहे हैं। तो बाकायदा तौर पे बनाने के लिए मशवरा कर लेना लाजमी है।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।